टोटल हमारे पास 13 ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं। ये आज से कुछ ही साल पहले ये 3 होते थे। एक चौथा आने की हमेशा कोशिश करता था, लेकिन वो फिर मसल आउट हो जाता। अब 13 हो गए सर, इंक्लूडिंग चाइनीज़ बहुत हैं, कोरियन बहुत हैं और जापानी तो हैं ही हैं। सर ये जो कंपनीज़ हैं, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी टोटल इनकी मिला के सालाना है 500,000 यूनिट्स, जो कि इतनी ज़्यादा तो शायद नहीं है, बट इतनी कम भी नहीं है हमारे लिहाज से जितनी यहाँ पे है। उसके अलावा सर 40 मॉडल हैं और तकरीबन 100 वेरिएंट्स हैं, क्योंकि आपको पता है हर मॉडल के भी अपनी एक कैटेगरी होती है। 4% हमारे जीडीपी को ये कंट्रीब्यूट करती है और 300 बिलियन रुपीस इन टैक्सेशन जो है ये हर सालाना जनरेट करती है, और 20 लाख नौकरियां जो हैं वो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, मुंसलिक हैं। तो सिर्फ मैंने ले ऑफ द लैंड इसलिए किया ताकि हम समझ जाएँ कि ये कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसके अंदर बहुत सारे मसले मसाइल हमेशा से मैंने देखे, तो इसके ऊपर गुफ्तगू करना ज़रूरी है। चूँकि सेनेटर की हाउस स्टैंडिंग कमेटी की एक इजलास था, उसके अंदर दीगर सेनेटर्स मांडीवाला साहब थे और भी थे, उन्होंने सर बड़ा नाराज़गी का इजहार किया, क्योंकि सर हमारी गवर्नमेंट ने एक 7% एक्सपोर्ट कोटा जो था वो सेट किया था बिग ऑटो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ कुछ साल से हैं, नयों के लिए नहीं किया, क्योंकि ज़ाहिर है वो ज़रा मुश्किल है उनके लिए यहाँ पे डोमेस्टिक लाइंस बनाना। तो जो यहाँ इतने 20-20, 25-25, 30-30 साल से मौजूद हैं, उनके लिए तो ये काम मुश्किल नहीं होना चाहिए, हमें लगा था। हुआ ये कि सर इन्होंने 2024 के अंदर या 23 के अंदर मेरे ख्याल में जब तो ये 3 ऐसी कंपनीज थी, उन्होंने अब इसके ऊपर स्टे ऑर्डर ले लिया कि हम 7% नहीं करेंगे, तो वो तो इक्वेशन से बाहर चली गई। उसके बाद जो कमेटी में थी अलबत्ता ये बात थी, वो तो स्टे ऑर्डर कानूनी मामला बन गया। गुफ्तगू इस चीज़ पे हुई कि आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसके अंदर इशू क्या है। एक तो इशू सर ये हो सकता है कि हम करना नहीं चाहते, हम काबिलियत नहीं रखते, हमारे पास एक्सेस कुछ है ही नहीं एक्सपोर्ट करने को, विच इज़ नॉट, मतलब वो ऐसे नहीं, आजकल कार सेल्स डाउन है, आप एक्सपोर्ट करें। दूसरा सर जो असल पॉइंट कमेटी के अंदर रेज हुआ वो ये है कि हमारी जो स्पेयर पार्ट्स और बाकी चीज़ें जो यहाँ थोड़ी बहुत जितनी भी बनती हैं वो इस क्वालिटी की ही नहीं है कि वो एक्सपोर्ट हो सकें। एक्सपोर्ट करने में तो सर एक आपको होता है कि यार हम ये नहीं बना पाते चीज़, आप यहाँ से सस्ती बना रहे हैं, हमें भेज दें, हम इसको कंज्यूम कर लेंगे। तो ये 2 सर नुक्ते हैं, और बाकी ओवरऑल इसके अंदर आगे जाके आपका पॉइंट आ जाए तो फिर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे हैं। जी सर, बुनियादी बात ये है कि ना सिर्फ ये कि ये कंपनीज़ यहाँ पे 30-40 साल से ऑपरेट कर रही हैं, इनको सरकार ने खुली छूट दिए रखी है। जिस तरह से आपने फरमाया कि चौथी कंपनी को आने से रोका गया है बहुत साल तक, मतलब एग्जैक्ट साल मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल 2018 से पहले कोई चौथी कंपनी आ सकी थी। ये 2018 से शुरू हुआ है। जी 17-18 राइट बिफोर कोविड, 2 years बिफोर कोविड। बिल्कुल। सो दूसरी एक और चीज़ ये कि अब ये जो नई कंपनीज़ हैं, इन पे तो जिस तरह से आपने कहा कि मुमकिन नहीं है कि उनकी असेंबली लाइन अभी इतनी मैच्योर ही नहीं हुई होगी कि वो एक्सपोर्ट कर सकें, लेकिन ये जो पुरानी है, ना सिर्फ ये कि इनको पेनल्टी डालनी चाहिए, इनको वार्निंग दे देनी चाहिए कि अब हम आपको पाकिस्तान से निकाल देंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपने एक इंडस्ट्री को इतना प्रोटेक्ट किया और उसने आपके साथ ये किया कि एक्सपोर्ट तो वो नहीं कर सकते, यानी कि वो सब स्टैंडर्ड चीज़ों के साथ आपके यहाँ पर गाड़ी बेच रहे हैं। बिल्कुल। तो इस पे तो इन कंपनीज़ को निकाल बाहर करना चाहिए। सो तीसरी आपने इलेक्ट्रिक की बात की, यही वो जो कंपनीज़ हैं, ये क्या कोई इलेक्ट्रिक कार बना रही हैं यहाँ पे? इन्होंने तो शायद एक कंपनी ऐसी है जिसने अब एक हाइब्रिड शुरू की है असेंबल करना। बुनियादी बात ये है कि आपको नहीं पता कि अब आगे दौर किस चीज़ का है। आप जो 40 साल से यहाँ से कमा रहे हो, खा रहे हो, आपको ख्याल नहीं आया कि हम भी एक लाइन में इस तरह की चीज़ डाल दें। अच्छा, अभी मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जो चाइनीज़ नई कंपनीज़ आई हैं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने जो ये अपनी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक लॉन्च कर दी है या लॉन्च करने वाले हैं, आपको पता है, मुझे पता है, तमाम देखने वालों को पता है, अगर किसी ने गाड़ी ख़रीदनी होगी वो साल इंतज़ार नहीं कर सकता। बिल्कुल। अब ये जो पुरानी कंपनीज हैं ये गिला करेंगे, जी हमारी तो सेल्स नीचे चली गई हैं, हम मर गए, हम लुट गए, हम बर्बाद हुए। ओ भाई, हम क्या करें? आपको नहीं था पता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।